हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. What is the minimum concentration of sulfate ions required to precipitate barium sulfate in a solution containing 1 multiplied by 10⁻⁻⁴ मोल बेरियम आयंस, जहाँ पे हमको सोलिबिलिटी प्रोडक्ट भी दिया गया है बेरियम सल्फेट का, दैट इज़ 4 × 10⁻⁻10. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि बेरियम सल्फेट को प्रेसिपिटेट करने के लिए हमको कितना सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन रिक्वायरमेंट होगी, और जहाँ पे हमको बेरियम आयन की कंसंट्रेशन दी गई है और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट भी दिया गया है. तो इसमें जो की कंसेप्ट है, इसके अगर हम की कंसेप्ट की बात कर लें तो इसमें जो की कंसेप्ट दिया गया है वो क्या होता है कि कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन की, प्रेसिपिटेशन होने के लिए कंडीशन होती है फॉर प्रेसिपिटेशन. तो प्रेसिपिटेशन के लिए जो कंडीशन है वो क्या होती है कि जो भी सॉल्ट है हमारे पास, उसका जो आयनिक प्रोडक्ट होना चाहिए दैट इज़ Q शुड बी ग्रेटर दैन इट्स सोलिबिलिटी प्रोडक्ट. अगर आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन होगा तभी जाके वो प्रेसिपिटेट होगा. ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें अगर हम यहाँ पे जो है फिर आयनिक प्रोडक्ट देखते हैं यहाँ पे, तो बेरियम सल्फेट हमारा है. बेरियम सल्फेट जब आयनाइज होगा तो यहाँ पे हमको एक बेरियम आयन मिलेगा, साथ में हमको यहाँ पे सल्फेट आयन मिल जाएगा. अगर इसके हम आयनिक प्रोडक्ट की बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन. ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे Q की वैल्यू नहीं पता है तो अभी रहने देते हैं इसको. हाँ, यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, KSP के इक्वल हो जाएगा. KSP के इक्वल हो जाएगा. सोलिबिलिटी प्रोडक्ट हमको दिया गया है 4 × 10⁻10, 4 × 10⁻10 दिया गया है. दिस विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम हमको दिया है 1 × 10⁻⁴ मोलर, और कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन हमको फाइंड ही करनी है यहाँ पे. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 10⁻10 डिवाइड बाय 1 × 10⁻4. इसको जब सॉल्व करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन विल बी इक्वल टू 0.25, सॉरी, ये क्या हो जाएगा 4 × 10⁻6 मोलर. यहाँ से जो कंसंट्रेशन निकल के आती है 4 × 10⁻6 मोलर निकल के आती है. ये जो कंसंट्रेशन है दिस विल बी, ठीक है, दिस विल बी द मिनिमम concentration of sulfate ions required to precipitate the बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, मिनिमम कंसंट्रेशन होगी. इससे कम अगर कंसंट्रेशन होती है सल्फेट आयंस की तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा. तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो पहला ऑप्शन जो है 4 × 10⁻10 ये इससे भी कम है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकंड ऑप्शन को दिया है 2 × 10⁻7, ये भी कम है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. और जो है थर्ड ऑप्शन में दिया है 4 × 10⁻6, ये इसके इक्वल आ रही है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. और जो डी ऑप्शन भी देखें अगर तो 2 × 10⁻3 मोलर दिया है, 2 × 10⁻3 मोलर दिया है, ये इससे ज़्यादा है. लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, मिनिमम कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो मिनिमम कंसंट्रेशन इसी के बराबर होनी चाहिए. इससे ज़्यादा होगी तो प्रेसिपिटेशन तो हो जाएगा. तो आंसर हमारा ऑप्शन सी ही रहेगा, ऑप्शन डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, मिनिमम कंसंट्रेशन पूछी थी. इस वजह से ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.